लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग यून सेक, फेंगजियान वैले और टियानयन टेंपल के लोगों ने मिलकर लॉन्गेविटी सेक के मास्टर को काफी इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन जियाओ फैन, केन और यान ने मिलकर उसे मार दिया था, जिसके बाद वो सब अलग अलग हो गए थे और ट्रेजर की तलाश में निकल गए थे। दूसरी तरफ किंग यून सेक और बाकी सेक के लोग ट्रेजर के लिए उस जंगल के इनर एरिया में जाने लगते हैं, पर वहाँ बहुत ज्यादा पॉइजनस फॉग था। उसी वक्त उन सबके पास एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में किंग यून सेक, फेंगजियान वैले और टियानयन टेंपल के लोग उस बड़े से पाइथन को वहाँ देखकर एकदम से अलर्ट हो गए थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा क्रिएचर आखिर यहाँ आया कहाँ से। उसी वक्त वो पाइथन उन लोगों के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बन जाता है और वो लोग उस तूफान के कारण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। साथ ही वो पाइथन भी उन लोगों को बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। इधर जैंग और एक मॉन्क एक साथ एक जगह पर पहुँच गए थे। तभी जैंग उस मॉन्क से पूछता है कि क्या तुमने बाकी लोगों को देखा, पर उस मॉन्क को उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। इधर जियाओ फैन जायरो के साथ तूफान के बीच से होते हुए उस वेस्टर्न एरिया के मेन कोर में जा रहा था, लेकिन वो तूफान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए जियाओ फैन एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसे अच्छे से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो किंग यून सेक की सीखी हुई टेक्निक्स को अपनी टियानयन टेंपल की टेक्निक से मिलाता है, जिसकी मदद से वो आसमान में सेफली काफी ऊपर तक चला जाता है। लेकिन वो टॉक्सिक फॉग वहाँ भी बहुत ज्यादा था, इसलिए जियाओ फैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त वो पाइथन जियाओ फैन के पास से गुजरता है, जिसे देखकर जायरो डर जाता है। तभी जियाओ फैन को आइडिया आता है कि हो सकता है कि शायद वो इस पाइथन को फॉलो करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है, इसलिए वो ऐसा ही करने लगता है। दूसरी तरफ हम जेन्यू को देखते हैं, जो जंगल की दूसरी साइड पहुंच गया था। तभी उस पे एक पॉइजनस लिजार्ड अटैक करती है, जिसे जेन्यू अपनी तलवार से मार देता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसे आसपास से खतरनाक जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। तभी एक ईगल उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जेन्यू उसे पेड़ में फंसा के आगे निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर भी उस पे एक पॉइजनस स्नेक अटैक करता है, लेकिन जेन्यू समय रहते जान बचा लेता है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए जेन्यू बिना कुछ सोचे तेजी से आगे की ओर जाने लगता है। इस तरफ हम मैसेंजर और उस फेंगजियान वैले की लड़की को देखते हैं, जो दोनों उस जंगल में एक साथ खो गए थे। उसी वक्त एक स्कॉर्पियन उस लड़की पे पीछे से अटैक करता है, लेकिन उस मैसेंजर ने उस स्कॉर्पियन को देख लिया था, इसलिए वो उस लड़की की जान बचा लेता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो दोनों मिलके एक साथ उन सभी इंसेक्ट्स को मार देते हैं। जिसके बाद वो मैसेंजर बोलता है कि ये फॉरेस्ट तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि हमें जल्द से जल्द एक साथ इकट्ठा होना होगा, इससे पहले कि रात हो जाए, क्योंकि रात में जानवर और खतरनाक हो जाते हैं। इधर जियाओ फैन उस पाइथन का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो पाइथन जियाओ फैन से बहुत आगे निकल गया था। तभी जियाओ फैन पर रोजी अटैक करती है, क्योंकि फॉग के कारण उसे लगता है कि वो कोई डीमन है। तो जियाओ फैन रोजी की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से बचते हुए सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है जो डीमन सेक्ट से इतनी नफरत करता है, जो उसने मेरे को देखते ही मुझ पे अटैक कर दिया। अब जियाओ फैन उन स्वॉर्ड्स को अपनी स्टिक की पावर से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोजी भी पीछे से अपनी स्वॉर्ड पावर बढ़ा देती है, जिसके कारण जियाओ फैन पीछे हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये कोई किंग यून सेक की स्टूडेंट है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर वैसी ही थी। अब रोजी फॉग का इस्तेमाल करते हुए जियाओ फैन पर अलग अलग डायरेक्शन से वार करती है, लेकिन जियाओ फैन उन हर अटैक से इधर उधर भागते हुए बच जाता है। उसी वक्त रोजी जियाओ फैन पर चारों तरफ से स्वॉर्ड अटैक करती है, तो जियाओ फैन हैंड साइन की मदद से अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो दोनों ये फाइट जल्दी खत्म करने के लिए अपने अपने वेपन्स चार्ज करके एक दूसरे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही पास आने पर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, तो उन दोनों की ही आंखें खुली रह जाती है और वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। इधर रोजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, साथ ही वो इमोशनल हो गई थी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने पास में जियाओ फैन से कहा था कि वो दोनों अगली बार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अभी रोजी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं शायद वो जियाओ फैन से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ जियाओ फैन एक पेड़ पर खड़ा होकर सोचता है कि आखिर रोजी ने उसे जान से क्यों नहीं मारा, जबकि रोजी सबसे ज्यादा डीमन से नफरत करती थी। अब यही सोचते सोचते अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिसके कारण उस पे वो स्टिक की पावर्स हावी होने लगती है, जिससे जियाओ फैन एक डीमन में बदल रहा था। तो ये देखकर जायरो थोड़ा डर जाता है, लेकिन थोड़े ही समय में जियाओ फैन अपने आप को केंगियन सेक्ट और टियानिन टेम्पल की पावर्स की मदद से नॉर्मल कर लेता है और सोचता है कि अगर मेरे पास इन दोनों सेक्ट्स की पावर नहीं होती तो शायद मैं इस स्टिक को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वो जायरो के साथ आगे बढ़ने लगता है। इधर हम टियानिन टेम्पल के दूसरे मॉन्क को देखते हैं, जो जंगल में अकेला उस मैसेंजर और बाकी सबको ढूंढ रहा था। तभी वहाँ बैठी ही हुआन से की यैन उस मॉन्क को आवाज लगा के अपनी बातों और खूबसूरती से अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन उस मॉन्क का वेपन डिवाइन होने के कारण उसे होश में ले आता है, जिसके बाद वो मॉन्क यैन पर अटैक कर देता है। तो यैन उससे कहती है कि मैंने तो सुना है कि मॉन्क्स का दिल तो बहुत साफ होता है, तो तुम मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को मारना क्यों चाहते हो। लेकिन वो मॉन्क नहीं रुकता और लगातार उस पर अटैक करने लगता है, पर यैन आराम से उस मॉन्क के सारे अटैक से बच जा रही थी। तभी यैन उस फॉग के बीच चली जाती है, तो वो मॉन्क भी उसका पीछा करता है। इधर फेंगजियान वैली का लिन जन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है, क्योंकि वो शायद यहाँ किसी और प्लान से आया था। एक तरफ जिन यू वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ वो सब रुके थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस उसे एक क्रो की आवाज आ रही थी। इधर वो क्रो शेंग पर अटैक कर रहा था, जहाँ शेंग और वो मॉन्क उस क्रो से बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस क्रो के विंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी वो दोनों मिलके एक साथ उस क्रो पे अटैक करते हैं, जिसके कारण वो क्रो पीछे की ओर खिसक जाता है। उसी वक्त वहाँ जेन यू भी आ जाता है, तो शेंग उससे कहता है कि तुम सावधान रहना। इधर वो क्रो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन तभी उस क्रो के पीछे वाला फ्लावर उसे पकड़कर अपने अंदर खींचकर खा जाता है। इधर जिन यू शेंग से उस फ्लावर के बारे में पूछता है, तो शेंग उससे बताता है कि ये इंसेक्ट खाने वाला पौधा है। तभी वो मॉन्क शेंग को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि अच्छा हुआ आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि अगर मैं यहाँ अकेला होता तो शायद उस क्रो से नहीं निपट पाता। तभी वो फ्लावर उन तीनों को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों समय रहते पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद वो मॉन्क उन सबसे कहता है कि हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। इसलिए वो लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। इस तरफ जियाओ फैन जायरो को लेकर किन का पीछा कर रहा था, लेकिन शायद जियाओ फैन पर एक चिड़िया नजर रखे हुए थी, जिसे बियाओ की आंट ने भेजा था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।